वालेकुम। वी आर बैक अगेन। अच्छा, मुजम्मिल है क्लास में? यस सर। जी मुजम्मिल, मुझे बताइएगा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो है, आपका जो सवाल है ना, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का, सिंबॉलिक का और फेमिनिज्म का ना, तो मुझे बताएं कॉन्फ्लिक्ट और उसमें क्या डिफरेंस है। आपको नहीं आइडिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट में? कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया था? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसकी है? सर मुझे याद नहीं है, बस यही याद है कि कॉन्फ्लिक्ट में आपके व्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसमें जो लड़ाई झगड़े होते हैं उस हवाले से है। ठीक है, आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली उसमें आपका कार्ल मार्क्स आता है ना। और कार्ल मार्क्स की जो है वो स्ट्रगल है एक। कार्ल मार्क्स एक स्ट्रगल करता है और द गिवन पीरियड, और वो कहता है वो कैपिटलिस्ट निज़ाम के सख्त खिलाफ होता है। वो कहता है कि जो ये लो वेज वर्कर्स है ना आपके, लो वेज वर्कर्स जो हैं, जिनको आपने हायर किया हुआ है अपनी जमीनों के लिए, अपनी जमीनों की प्रोडक्शन उनसे करवाते हो, अपने सारे काम उनसे करवाते हो, लेकिन आप उनको वेज जो है इतना मामूली सा वेज देते हो, इतनी मामूली सी सैलरी देते हो। बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में, ये पावर स्ट्रगल और सोशल इनइक्वालिटी को डील करता है। सोशल इनइक्वालिटी और पावर स्ट्रगल के बीच है। मतलब कि ये जो जंग है, ये इलीट क्लास और लो वेज वर्कर्स के दरमियान जो जंग है, तो सोसाइटी जो है वो हारमोनस नहीं है, सोसाइटी जो है वो हारमोनी में नहीं है, बल्कि वो कंसिस्टेंट पावर स्ट्रगल में है। जब इसके पास इतनी अथॉरिटी आएगी तो वो इसका सर जो है मार देगा, और जब तक इसके पास अथॉरिटी है तो वो इसका सर मारेगा। ठीक है, तो सोसाइटी का एक कंपटीशन है वेल्थी और वर्किंग क्लास का, और कंसिस्टेंटली जो है एलीट क्लास जो है वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट है। सिंबॉलिक में आपका सिंपल जो है, आपका जो इंटरेक्शन है डेली लाइफ का, जो आपकी सोसाइटी में, वो आपके सिंबल्स, लैंग्वेज और सोशल नॉर्म्स जो है वही आपका बिहेवियर बनाता है। ठीक है। और फेमिनिज्म का जो आपने जैसे पूछा, फेमिनिज्म इज अनदर टॉपिक। फेमिनिज्म में हम, जाहिर सी बात है, फेमिनिज्म में हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, और जो हमारे पास मार्जिनलाइज जो है जेंडर है उनकी बात करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है। एक जो है हार्मनी की बात करता है, जो सिंबॉलिक है वो आपकी हार्मनी में आती है, कि हमारे इंटरेक्शन कितना जो है मजबूत है। सिंबल से भी हम चल सकते हैं, हम इंटरेक्शन से भी चल सकते हैं। ठीक है, और उससे हमारे जो है बिहेवियर सकते हैं। ये आपका नेगेटिव कंसेप्ट है एक, कि यहाँ पे सोसाइटी आपकी कांस्टेंट पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। और यहाँ पे हर कोई जो है, जो इलीट है वो भी जो है अपना प्रोडक्शन का एक आपका तरीका होता है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने अगर पढ़ा हो, किसी ने पॉलिटिकल साइंस का तो सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, आप फॉर एग्जांपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं। आपकी जमीन है, ठीक है, ये आपकी जमीन है, इसको आप मैनुअली करते थे। क्रॉपिंग जो आप करते थे वो आप मैनुअली करते थे पहले। ठीक है। और मजदूरों को, बेचारों को कितने दिन लगते थे? 12 दिन वो मुसलसल मेहनत करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूँ। 12 दिन में, ठीक है, अब आपके पास जदीद मेथड्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए। ठीक है, आपको मैनुअल नहीं करना पड़ रहा, आपका ट्रैक्टर जो है वो वही काम जो है आपका एक दिन में कर देता है। ठीक है, तो वो जो कार्ल मार्क्स का जो इशू है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब आप यहाँ पे मोड चेंज कर रहे हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रहे हो, तो आप जो है यहाँ से फिर उनकी सैलरी भी इतनी बढ़ा दो। आप लोग जो है, अब वो भी, आप उनको वो इतने पैसे मिलते थे, अब वो एक दिन के लिए उनको वही वेज उनको एक दिन के लिए मिलेगा। ये जो इनइक्वालिटी है, ये उसने, कार्ल मार्क्स ने बात की थी, कार्ल मार्क्स जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी उसने ही पेश की थी। अब समझ आया है कि नहीं जी आपको? सर। चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोसाइटी। मैंने आपको बताई थी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी कौन सी होती है, स्ट्रेटिफिकेशन आपको मैंने करवाया था। उसके साथ आपको दो तीन सिर्फ टाइप्स आपको करवाने हैं सोसाइटी जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। एक होती है इक्लिटेरियन सोसाइटी।
एक होती है रैंक सोसाइटी, और एक होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि डिवाइडेड सोसाइटी आपकी। एग्रिटेरियन आपके पास कौन सी सोसाइटी है? यहाँ पे लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं होते। ये वो सोसाइटी है जहाँ पे लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं होते। क्लास में यहाँ पे लगा देते हैं। उसके साथ साथ लोग जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो उनका एक अपना काम होता है और वो अपने तरीके से चलते हैं। हाँ, जिसका जो स्किल होगा, जिसकी जो भी जो है, जिस चीज में वो सफिशिएंट होगा, उसी तरीके से उसको रिसोर्सेज भी मिलेंगे। मतलब कि आपकी काबिलियत के ऊपर है सोसाइटी में कि आपके पास क्या है। आपके पास स्किल है कोई, आपके पास कोई क्वालिटी है कोई, जो है आप इम्पेक्ट कर सकते हो। कोई आपके पास ऐसी चीज है जो दूसरों से डिफरेंट है। तो यहाँ ये सोसाइटी जो होती है, ये मेरिटोक्रेसी को फॉलो करती है, और ये कहती है कि मेरिट के ऊपर मिलेगा। अगर आपको कोई चीज चाहिए सोसाइटी में, अगर आपको राइट्स चाहिए, अगर आपको राइट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको उतना काबिल नहीं बनना पड़ेगा, आपके पास कुछ होना चाहिए उसके लिए। तो ये आपकी कंसेप्ट जो है इगलिटेरियन सोसाइटी का आपका वो है। उसके बाद है आपकी रैंक सोसाइटी। ये जो है आपका, यहाँ पे आपको जो एक्सेस है, एक्सेस टू राइट्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ रैंक आपको मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ रैंक का आप कौन से दर्जे से ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो होती है, ये अक्सर मोनार्की में होती है। मोनार्क्स जो होते हैं, किंगशिप में होती है, किंगडम्स जो होते हैं हमारे पास। और इसमें हमारे पास ब्लड एसोसिएशन भी देखा जाता है। अब जैसे सऊदी का जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, ठीक है, वो आपका किंग है, अल्टीमेट किंग आपका वो है। तो सारे रिसोर्सेज और सारे ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितनी भी चीजें हो गई, उन पे कौन, उस पे एक्सेस किसको ज्यादा है? इसको ज्यादा है। वो जिस तरीके से चाहेगा वो उसको प्राइवेटाइज भी करेगा, प्राइवेटाइज नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। वो जिस कंट्री पे एम्बार्गो लगाना चाहे लगा सकता है। ठीक है। इस ऐसे टाइप्स में आम लोगों की जो राइट्स होती हैं वो कर्टेल्ड होती हैं। तो यहाँ पे सोसाइटीज में एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। अब रैंक डिटरमाइन करता है आपका ब्लड भी, और या आप, अगर आप उस रैंक से बिलोंग करते हो, तो इसमें एग्जांपल्स है आपका प्रिंस हो गया, क्राउन हो गया, नवाब, निजाम भी इधर ही आता है। आप नवाब है बड़े, तो आपका राइट भी है, आप बोल भी सकते हैं, और आपकी रिसोर्सेज भी आपके हाथ में है। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी की बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटस होते हैं। स्ट्रेटस का मतलब डिविजन इसमें हुई होती है, स्ट्रेटस में डिवाइडेड होती है। अब स्ट्रेटस में भी हमारे पास इसमें दो चीजें होती हैं। एक जो है बैंड होता है, दूसरा होता है आपका ट्राइब। ठीक है, पहले बैंड की हम बात कर लेते हैं। बैंड में आपके कितने लोग होते हैं? मैक्सिमम 12 से 25 लोग इस पे मुश्तमिल लोगों के कंपोजिशन को या उसके ग्रुप को बैंड बोलते हैं। ठीक है। अब बैंड की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक होता है आपका सिंपल बैंड, और एक होता है आपका कंपोजिट बैंड। तो सिंपल में आपके क्या होते हैं, 12 से 25 लोग होते हैं सिंपल में। और आउट ऑफ फैमिली भी लोग हो सकते हैं इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे एक ही फैमिली के लोग हों। 12 लोग तो होते हैं एक फैमिली में, 12 से 15। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये फैमिली से भी हो सकते हैं और आउटसाइड से भी हो सकते हैं। वो सिंपल बैंड आपका हो गया। कंपोजिट बैंड में आपका दो या दो से ज्यादा बैंड्स। ठीक है, इसको हमारे पास कंपोजिट बैंड कहते हैं।
दो या तीन बैंड्स का आपस में मिल जाना, इसको कोमांची भी कहते हैं। और ये हमारे पास फॉर्म है उसका। इसमें जो होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लीडर होता है आपका, बैंड का जो लीडर होता है, मतलब ये 12-25 लोगों का जो लीडर होता है उसको बिग मैन बोलते हैं। और हर कंपोजिट का भी यही बिग मैन ही होता है, एक बिग मैन उसके अंदर होता है कंपोजिट में भी। अब क्राइटेरिया भी है उसके उसके अंदर, बिग मैन, क्राइटेरिया फॉर बिग मैन।